बोलने से पहले पहले बोल देती हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। स्कूल के बाद पहली बार माइक हाथ में आया, कभी सोचा ही नहीं था। मैं सबसे पहले अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपने भोलेनाथ का। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मैं अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बिजनेस में। पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने मुझे इस बिजनेस के लिए सपोर्ट किया। मेरी बेटी है, 3 बच्चे हैं मेरे, 15 साल की मेरी बेटी है, 2 बच्चे मेरे ट्विंस हैं, एक लड़का और एक लड़की। मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा कि मम्मा आप जाओ, आप करो, हम अच्छे से रहेंगे। उन्हें पता है कि मम्मा को हमारी चिंता रहती है। वैसे इस बिजनेस को फिलहाल मैं पार्ट टाइम में कर रही हूँ, और मेरा पार्टनर है, और बहुत अच्छे से कर रही हूँ मैं। स्टार्टिंग में जब मैंने इस बिजनेस को किया था तो मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला था, मेरे अपलाइन के अलावा। फैमिली, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। आज तो है, मुझे हस्बैंड का भी सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए। मेरे रिश्ते का मुझे ये बोला था, यहाँ पे फ्री के मजदूर होते हैं, फ्री के मजदूर रहते हैं यहाँ पे, ना तो कभी पैसे आते हैं, और आप समझ जाओ क्या। मुझे तो करना था, मुझे वैसे भी उनकी सुननी थी, तो क्यों ना मैं लोगों की सुन के आगे चलूं। जो लोग आज सुना रहे हैं वो घर पे तालियां बजाएंगे मेरे लिए। नहीं पता इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, नहीं पता। मेरा सपना था IPS ऑफिसर बनने का। जब मैं स्कूल जाती थी तब मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाई। 6th क्लास तक मैं पढ़ी। मैं 12-13 साल की थी उस टाइम पे, मेरी शादी हो गई थी, और आज मैं 29 की हूँ, और मेरे बच्चे 15 साल का मेरा जन्म है। बाकी मुझे गर्व होता है, स्कूल में बच्चों के साथ जाती हूँ तब टीचर कहती है आप दोनों सिस्टर हो, शक्ल मिलती है, हाइट मिलती है, काफी गर्व होता है। और एक पढ़ाई अपने बच्चों ने मुझे पढ़ा दिया, बाकी इस बिजनेस ने पढ़ा दिया। मैंने सोचा अपनी बेटी को IPS ऑफिसर बनाऊंगी, मैं नहीं बन सकी तो अपनी बेटी को बनाऊंगी। क्या सोचती हूँ, तीनों को नेटवर्कर बनाऊंगी। खास करके लेडीजों, जेंट्सों के लिए तो है ही, पर लेकिन खास करके लेडीजों के लिए कह रही हूँ, हम सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं है, पता है इस बिजनेस में पैसा, मैं बताऊँ पैसा पहले भी कमाती थी, पर लेकिन मुझे इस बिजनेस में आने के बाद में खुद के लिए, पहले मैं सोचती थी सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। यहाँ पे आने के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे भी जीना है, अपने लिए भी करना है, अपने बच्चों के लिए तो पहले मुझे करना ही था, अब और भी ज्यादा। मेरी सिर्फ अपलाइन के बारे में मुझे नहीं पता किसी के अपलाइन ने कितना फॉलो किया है यहाँ पे किसी के लिए। पता है मैं बहुत ढेर किस्म की लेडीज थी पहले, बहुत ढेर किस्म की थी। मेरे अपलाइन ने 2 साल मेरा फॉलो किया है, 2 साल। मेरी दुनिया, मेरी दुकान, और मेरी दुकान से मेरा घर, 4 दीवारी मेरे लिए सीमित थी। मैं ऐसी लेडीज थी जिसकी शक्ल मुझे देखना पसंद नहीं था ना, मैं उसको चाय नहीं पिलाती थी। सच बता रही हूँ, चाहे इस बात के लिए कुछ भी बोलो आप लोग, मुझे जिसकी शक्ल पसंद नहीं थी ना, मैं उसको अपने गेट के अंदर एंट्री नहीं करती थी। और मैं मेरे अपना एक बार में सच हुआ है, मैंने अपने अपलाइन के साथ क्या था, हालांकि बात नहीं बोलना चाहिए, आज मेरे अपलाइन को भी पता चल जाएगा। पिछले दिवाली की बात थी, मैंने पेंट किया, मुझे पता चल गया पूजा जी और आज किस तरह आए बाइक लेके। मैंने गेट के ताला लगाया, अंदर चली गई। 2-3 बार इन्होंने गेट बजाया, फोन किया, मैंने गेट नहीं खोला। हालांकि अच्छी बात नहीं है, आज मुझे खुद फील होता है, आज मेरे अपलाइन को पता चल गया, मैंने कभी नहीं बताया। अपलाइन को बहुत गर्व करती हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है इस बिजनेस में आने का। आगे जो चलती रही ना, इनके भरोसे ही चलती रही। घर से एक तरफ से नेगेटिव बातें, और बच्चों का सपोर्ट, और अपने अपलाइन का सपोर्ट को देख करके कि भाई सच बता रही, मुझे गर्व अपने बोला था कि मेरे आज वो दिन याद आ रहा है कि मैं पार्लर चलाती थी। मैं थैंक गॉड, मैं उस गुरु का जिसकी मैं पूजा करती हूँ, मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। आज उसने मुझे एक इंसान का जन्म दिया है, तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मैं अपने माता पिता के इतनी भाग्यशाली एक बेटी हुई हूँ कि आज मैं एक स्टेज पे एक मैं बोल रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ भगवान के लिए। कभी मैं पार्लर चलाती थी, मैं अब फील कर रही थी, जो सर बोल रहे थे, मैं पार्लर चला रही थी और मेरा बहुत स्टेट का काम था, मैं बाल स्टेट कर रही थी। तो एक सर आए थे, तो बुलंद शहर गए थे, जो मुझे प्लान दिखा रहे थे, कह रहे हैं मैडम आज तुम चलो। मैंने कि ये आदमी मुझे, मैं उस टाइम मैं 15,000 का काम कर रही थी, मैंने की जबरदस्ती मुझे 300 रुपये का पास दे रहा है, जबरदस्ती बुला रहा। मैंने की सर मैं आ जाऊंगी, आप चलो। तो कह रहे नहीं चलो।
अरे मैंने की सर, तो मैं उन्हें तो भी दे रही थी, वो बार बार मेरे पालक मारा, मैंने कही मैं जाना पड़ेगा। मैं जाके खड़ी हुई, पीछे खड़ी थी भीड़ के से, तो ऐसी में हमारे थाने ऐसी आ रहे थे, वो अपने स्टेज पे दे रही थी, कोई चेक अपना 10,000 का बता रही थी, कोई 20,000 का बता रही थी। मैं कह रही थी तुक्के में बोल रही है, तो यही पैसा ऐसा आता है क्या? मैं तो 15,000 कमाती हूँ, मैं एक दुल्हन से जाने के लिए 50,000 रुपए लेती थी, तो मैंने कही नहीं, ये काम तो बेकार का काम है। मैं सोच के सुचके में चली आई, मैंने कहा चलो बेकार का काम है। तो कहते ना, एक हीरे को जोहरी पहचान लेता है, ये हीरा तो है। तो मुलाकात हुई, राहुल सर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो एक अपलाइन का फोन गया कि अंजू मैडम कहाँ हो? मैंने पार्लर में, तुम्हारे पास घर पे कोई आया मुझा? मैंने कौन आया मेरे घर पे यार? तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक बार जाके देखो घर पे कोई आया हुआ है। हम मैं आई, फ्लैट पे देखा तो राहुल सर और 2-4 और बैठे थे। मैं भाई आज तो जितने बहन भाई कोई जबरदस्ती भी आया हो ना, दिल से कह रही हूँ कि मैंने उनकी बात को फॉलो किया और आज मैं स्टेज पे यहाँ तक खड़ी हूँ। हम भीड़ के वजह से। मैं सर पूजा शर्मा रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ और फील्ड की बात हो तो मैं टीचर लाइन से हूँ। 15 साल मैंने जॉब किया, टीचिंग करी है, बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन इस बिजनेस में आने का मौका मुझे तब मिला जब कोविड आया। कहते कोविड में सबको तो परेशानियां ये हुई कि किसी का धंधा बंद हो गया, किसी का, मुझे एक नया काम मिला। अब समझ आने के लिए टाइम लगा, लेकिन उस भगवान ने जिसने मुझे धरती भेजा उसका शुक्रिया, मुझे इस बिजनेस को भी समझाया और इस प्लेटफॉर्म पे लाए, पहुंचा दिया। फिर मेरे माता पिता का जो मुझे सपोर्ट वैसे तो नहीं करते, कहते कहाँ जाएगी सारा दिन सुबह से शाम तक घूमती है, कभी दिल्ली जा रही है, कभी ठंड में कुछ हो जाएगा, कभी कुछ, लेकिन फिर भी ठीक है चल नहीं मानती तो कर ले। फिर आई बात मेरे अपलाइन की, अपलाइनों ने पूरा सपोर्ट दिया, कहीं भी मुझे छोड़ा नहीं कभी कॉल करके, कभी घर पहुंच कर, हाँ आज मैडम वहाँ चलना है, ठीक है सर, सब देखती हूँ, पूछती हूँ घर में। हस्बैंड तो मना नहीं करते, देखो नहीं कहूँगी कि मेरे को घर से कोई प्रॉब्लम है आने जाने में। बच्चे बड़े बड़े हैं मेरे दोनों, एक जॉब कर रहा है और जब दूसरे जॉब की तैयारी में है, तो मुझे ऐसे फ्रीडम तो मिली हुई है कि जाओ आओ, लेकिन फिर भी होता है कि फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो थोड़ी दिक्कत आती है कि सबको कहूँगी रोज दिल्ली जाती हूँ, रोज नोएडा जा रही है, पर फिर भी चलो। अब सर कहते हैं कॉल करके, सर आगे आशीष सर की कॉल आ गई, उनका भी धन्यवाद इस बात पे कि वो मुझे बार बार पुश करते रहते, मैडम बिजनेस कर लो, मैडम बिजनेस लो। फिर मिंटू सर का बोलते थे मैडम हाँ आ रहे हो ना कल मीटिंग में। उसके बाद फिर राहुल सर का आ गया, पूजा जी तैयार हो मीटिंग के साथ? हाँ जी सर आ रहे हैं, बिल्कुल लग जाते हैं। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष सर का, मिंटू सर का, मेरे मेंटर्स राहुल सर, रवि सर, सबका धन्यवाद। अच्छा कर रही हूँ वर्क, जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना 100% देती हूँ। वर्क फील्ड वर्क भी अच्छे से कर रही हूँ, रिटेलिंग भी ले रही हूँ और चेक भी बन रहा है। कुछ थोड़ा है, कभी ज्यादा कभी थोड़ा चलता रहता है। और वैसे जॉब की इतनी जरूरत नहीं थी किसी की, क्योंकि बच्चों ने कह दिया था मम्मी अब आपने 15 साल पढ़ा लिया, कोविड में छूट गया तो छूट ही गया स्कूल, अब रहने दो। हस्बैंड भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा पैसों से कि मुझे अपना कुछ दिखाना है क्योंकि कहते हैं ना आजकल तो चल भी रहा है फेसबुक पे और कि बेटी को ना दहेज दो मत दो, सामान दो मत दो, लेकिन एक मकान बना दो। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपना खुद बनाऊंगी। पहले शुक्र अदा करती हूँ अपने अल्लाह का, ईश्वर का, सबसे पहले करना चाहिए। एक बात सब चीज़ों के लिए कॉमन है, हर धर्म के लिए, कि ना जो भी कुछ होता है हमारी लाइफ में ना सिर्फ उसकी वजह से ही होता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही मैं एक अच्छी जॉब पे थी, ठीक है, फिर भी मैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ करना है। अच्छी सैलरी आ रही थी, 40,000 सैलरी थी, लेकिन फिर भी कुछ करना है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि हाँ ठीक है बिजनेस तो करना ही है, क्योंकि एज अ वुमेन हम लाइफ टाइम जॉब कर ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि कभी ना कभी घर बैठना होता है, ठीक है। हर कोई 3 लोगों को शुक्र अदा करता है ना, मैं 4 को करती हूँ। एक मेरे माँ बाप, ठीक है, मेरे अपलाइन और मेरे हस्बैंड। यहाँ बहुत सारे वुमेन्स और हस्बैंड्स ऐसे होंगे ना, जो वुमेन जॉब कर रही है तो हस्बैंड नहीं, बिजनेस करना चाहते हैं तो हस्बैंड नहीं करने देते, और हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ नहीं करने देती, कहती नहीं करना। लेकिन मुझे ये भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, तो मैं इस बिजनेस में आई, मैंने किया। पार्ट टाइम करती हूँ, रिटेल अच्छा खासा इनकम है मेरा। चेक आता है, चेक बहुत चुपके से आता है, नोटिफिकेशन भी नहीं आता कि अकाउंट में पैसे आ गए, जब खोल के चेक करते हैं तो आ जाता है, ठीक है। मैं वैसे पढ़ी लिखी हूँ, MA किया है, लेकिन एक सर ने एक बात कही थी कि ना जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो पढ़ लिख के भी नहीं आता बहुत लोगों में, ठीक है। मैं एज ए अकाउंटेंट हमेशा एक कैबिन मिलता था, वहाँ पे अकेले बैठ के काम करते 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 मैं ऐसी हो गई थी कि मैं बात ही नहीं करती थी लोगों से। मुझे लगता है क्यों ही बात नहीं करना है,
लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आई मुझे लगता है बातें ही करना जरूरी है, क्योंकि बातों से ही हम कनेक्ट होते हैं लोगों से। बहुत बढ़िया। और ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको बहुत अच्छा करना है और बहुत कुछ लाइफ में किया है और करना भी है। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि इस बिजनेस में जब हम आते हैं ना तो हमें ड्रीम जरूर बनाने हैं, क्योंकि जब हम ड्रीम बनाते हैं ना, कहते हैं ना अगर कोई रस्सी बंधी है ना तो कहीं जाने के लिए सीधा तो हम उसको पकड़ पकड़ के चले जाते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है तो कभी हम लेफ्ट राइट ऐसे चले जाते हैं। तो जब ड्रीम होते हैं ना, तो मेरा जो ड्रीम है ना वो मेरे बेडरूम में ही है। जब मैं सुबह उठ के वही देखती हूँ तो मुझे पता है ये करना ही करना है। तो मेरे 2 ड्रीम अभी जस्ट पूरे होने वाले हैं, वो इस बिजनेस ने ही सिखाया कि ड्रीम कैसे पूरे करे जाते हैं। तो बस थैंक यू सो मच। कहती हूँ जो लड़कियां घर के काम सीखती हैं वो अच्छी बात है, सीखनी चाहिए, बट मैं एक ऐसा काम सीख रही हूँ ना जिसकी वजह से मैं उन सबको ग्रोथ पे लेके आ सकती हूँ। मैं वो काम सीख रही हूँ इस टाइम पे। नहीं था जब लोग आपको कहते हैं कि आप घर से बाहर रह रहे हो, आसान ये भी नहीं था कि हमारी फैमिली को बोला जाता है आप लड़की को घर से बाहर भेज रहे हो, कहाँ जाती है, किसके साथ घूमती है, ये होटलों में जाती है। आसान नहीं था। जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग हमें बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलते हैं, और आसान ये भी नहीं था कि हम उस भीड़ से निकल के यहाँ पे हैं। आसान हो गया, मुश्किल कुछ नहीं होता है, ये चीज पता लग गई है। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आसान है क्योंकि टाइगर टीम है, आसान है बिकॉज हमारे अपलाइन है, राहुल सर है, रवि सर है, आसान है हमें टाइगर टीम का सिस्टम मिला है और आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। आज सर ने किसी ने बोला था कि यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। कई बार मैंने जब वीडियो देखती हूँ सर तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे स्पेशली नाम लिखे होते हैं कि आप आएंगे और यहाँ बैठेंगे। जब नाम देखा मतलब प्राउड फील हो गया, शायद थोड़ा सा काम कर ले इसके नाम। सो मच आप सभी का, स्पेशली मेरे अपलाइंस का जो सपोर्ट करते हैं। गुड्डू सर का स्पेशली थैंक यू कि सर हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नहीं होती अगर सर पंजाब नहीं आते, मेरी फैमिली को नहीं बनाते तो शायद मैं आज नहीं होती। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सपोर्ट किया। एंड